मैं अपने भाई से कितना यानी कि आयु में 1/, कहने का मतलब मेरी आयु जो हो गया, यहाँ मेरी आयु जो हो गया अपने भाई से 1/3 बड़ा है। 1/3 कहने का मतलब कितना, 4/3। ठीक है, आइए यानी कि कितना 4/3, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 3 तिया 9 और 3 और क्या हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन करा 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। प्रश्न में कह दिया कि 4 वर्ष पहले मैं यानी कि कितना 4x - 4, 4 वर्ष पहले अपने भाई की वर्तमान आयु से बराबर थे। कितना वर्तमान है 3x, मान लीजिए 9x, ये 3x और ये x कितना हो गया, यानी x बराबर कितना 4। क्वेश्चन में कह रहा मेरी माँ की वर्तमान आयु कितना होगा, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितना है, माँ की वर्तमान आयु बराबर 9x = 9 इंटू कितना 4 बराबर 36। कोई दिक्कत किन्हीं को? हाँ, तो एक मान लीजिए आपका x हो गया, इसी का 1/3 यानी 1 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1 × 1 बराबर 1/3, तो कितना हो जाएगा यानी 4/3। और कॉमन सेंस 3 माँ की आयु, ध्यान दीजिएगा, माँ की आयु और मेरी भाई की आयु और मेरा आयु, इसको कैसे डायरेक्ट बना सकते थे, अपनी भाई का आयु कितना है 1, इससे आपकी माँ जो है मेरी आपकी भाई का 3 गुना, तानी कहने का मतलब ये 1, आपका इससे आपका जो कितना गुना है 1 अधिक है, तो कहने का मतलब ये जो दिया गया है ना आपका भाई का दिया गया है, तो भाई बराबर 3, आप इससे आपका 1 ज़्यादा है तो कितना हो गया 4, आपकी माँ कितना है 9, डायरेक्ट ऐसे बना सकते थे इसको। ठीक है, ये आपका भाई का हो गया यानी 1/3 ज़्यादा है, तो आपकी भाई का 3 है, आप उससे 1 ज़्यादा है, तो आपका भाई कितना हो गया 3, आपकी माँ 9 और उससे 1 ज़्यादा है तो कितना हो गया 4, डायरेक्ट यही बना सकते हैं, लेकिन हमने बना दिया इसे। चलिए आगे 17 नंबर देखिएगा, बिठाते हैं। बिठा देते हैं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी 2/5 है। ध्यान दीजिएगा, यानी राम के पिता पहले मान लेते हैं, सबसे बड़ा कौन होगा इसमें, राम का पिता, उसके बाद राम और उसके बाद राम के पुत्र। तो राम के पिता और उसके बाद क्या राम की आयु और उसके बाद किसका, राम का पुत्र। अब यहाँ से क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है राम की आयु उसके पुत्र की तिगुनी है, उसके पुत्र की तिगुनी है। अब कह रहा तथा उसके पिता की आयु का 5 है, यानी पिता कितना है, पिता आपका 5 है और राम की आयु कितना है 2 है। बड़ा इसमें कौन होगा, राम के पिता ना, यानी 2/5 है, तो इसमें बड़ा कौन है 5, तो राम का पिता कितना हो जाएगा और राम की आयु कितना हो जाएगा। अब कह रहा राम की पुत्र जो है, राम का कितना है, कितना राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो तिगुनी है तो क्या हो जाएगा 2/, तिगुनी हो गया कि नहीं हो गया, आ गई है। 5 या 15 रेशियो 3 दूनी 6 और क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि इनकी औसत की आयु जो है 46 बरस है, तो यानी योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत यानी 46 गुने कितना 3, आइए योग कितना हो जाएगा 15 × 6 = 21, 2 23 बराबर 46 गुने 3 तेदुनी के, यानी 1 रेशियो बराबर कितना 3 दूनी। क्वेश्चन में क्या करा, राम तथा उसके पिता की आयु का अंतर, राम और उसके पिता, राम के पिता और राम की आयु का अंतर, कितना अंतर है यहाँ 9 का अंतर है, यानी रेशियो 9 बराबर 9 × 6, आंसर नोट करें।
समझा देंगे फिर से। आया समझ में? आया समझ में? हमने क्या बताए थे कि पिता पुत्र की चर्चा जब भी होगा तो बड़ा उसमें क्या होगा? पिता होगा। जिसे यहाँ पर उस कितना विद्यार्थी को समझ में आ रहा होगा कि राम का आयु बराबर राम की पुत्र, तो इसको सर 2/3 2 है तो इसको 2/3 कैसे कर दिए? यानी यहाँ पर 2/3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तिगुना हो गया कि नहीं? 2 निकलेगा। कैसे इसको यहाँ खोस ले हैं। आया समझ में कि समझा दे एक बार और? देखिए क्या क्वेश्चन है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। आगे क्वेश्चन कर रहा तथा उसके पिता की आयु की 2/5। किसका चर्चा किया? राम के बारे में बोला है कि राम जो है, राम की आयु जो है वो अपने पुत्र का तिगुना है। यहाँ 3 व्यक्ति है, राम खुद, राम का बेटा और राम का पिता। तो राम उसके पिता की आयु का 2/5, यानी राम कितना है? 2, और पिता राम के पिता कितना है? 5। अब आइए, राम का जो पुत्र है वो अपने यानी अपना आयु का कितना है? तिगुना है। राम के पुत्र से तिगुना है तो क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 15 3 दूनी 6 और ये क्या हो जाएगा? 2। अब तीनों का औसत जो दिया 46, तो योग बराबर क्या होता? औसत गुने संख्या 15 6 21 21 2 23, यानी रेशियो 23 = 46। कितना हो गया? 3 दूनी 46, 1 = 6। तो अंतर पूछ रहा, राम के पिता और राम की आयु का अंतर रेशियो में कितना का अंतर है? 9 9 × 14, 18 नंबर बोलिएगा। अठारह नंबर। आइए क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु तिगुनी। फिर गिर रहा, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कुछ नहीं गिरेगा। बाहर से ध्यान दीजिए। 18 नंबर, दीपक की वर्तमान उसके पुत्र का, दीपक का और उसके पुत्र वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा बाबू, वर्तमान में क्या है? वर्तमान आयु जो है पुत्र की तिगुना, तो क्या हो जाएगा? दीपक पिता ना है, ये तिगुना हो गया। ये क्या हो गया? 1। क्वेश्चन में कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इसका रेशियो कितना हो जाता है? 34 रेशियो कितना? 13। ठीक है। अब आइए, दीपक की वर्तमान आयु, यहाँ देखिए अंतर कितना का है? 2 का। और यहाँ कितना का अंतर है? यहाँ कितना का अंतर हो गया? 31 का। यहाँ कितना? 12 का। इसका दोनों का अंतर इसमें गुना और इसका अंतर इसमें गुना। ये गुना कीजिए, 2, इसका अंतर कितना हो जाएगा? यानी कि 21 ने जी। आइए 31 63, और ये क्या हो गया? 21, कितना हो जाएगा? 68 रेशियो 13 दूनी। क्वेश्चन में क्या कह रहा कि दीपक का वर्तमान आयु, आइए इसका अंतर कितना है? 5, इसका अंतर कितना है? 5। और क्वेश्चन में बोल रहा 5 वर्ष बाद, और यहाँ 5 वर्ष भी बाद आपका आ रहा 68, तो इसका वर्तमान एज कितना हो गया? 68 63 आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया? यानी दीपक की वर्तमान आयु
63 आंसर, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, रेशियो में दे दिया। हाँ बन सकता है, दूसरा भी बता दें। देखिए दूसरा इसे अगर आप ऐसे बनाइएगा, दीपक और पुत्र, वर्तमान आयु जो दिया गया बाबू बोलिएगा कितना हो जाएगा, 3x और ये क्या x, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी कितना, तो आइए डायरेक्ट से कर देते प्रश्न से, क्योंकि वर्तमान निकल गया। 3x + 5 बटे x + 5 बराबर कितना हो जाता है, 34/13, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 33 39 65 = 34x प्लस कितना 4 25 कितना हो जाएगा 170, इम्प्लाइज 4x = यानी कि 65 कितना 170 माइनस, कहाँ गलती, 33 39 13 5 65 34x और 4 5 20 0 5 15 17, ठीक है घटाइए 5x होगा ना, 5x इम्प्लाइज 5x बराबर कितना 65 ना जी, 105 इकाई 75 से यानी x बराबर कितना 21। अब क्या पूछ रहा, इसका दीपक की वर्तमान आयु, दीपक का वर्तमान आयु बराबर 3x = 3 × 21 बराबर 31। इस विधि से नहीं बनाना है, यही विधि सीखिए। चलिए ठीक है, उन्नीस नंबर, क्वेश्चन जो है, रंजना तथा राखी की अनुपात 15:17 है। देखिए वर्तमान आयु जो है, रंजना नाम है रंजना और क्या राखी, कितना दिया गया 15:17, 6 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगा, प्लस 6 वर्ष बाद का अनुपात जो दिया गया है 9 कितना 10। यहाँ देखिए कितना का अंतर है, यहाँ 6 का और यहाँ कितना का अंतर है, ऐसा यानी दोनों रेशियो बराबर होना चाहिए। इसका अंतर इसमें गुना कर दीजिए 1 और इसका अंतर किसमें, इसमें कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 10 दूनी, आइए कितना का अंतर हो गया 3 का, और यहाँ कितना का अंतर 3 का, यानी रेशियो 3 बराबर कितना वर्ष बाद 6 वर्ष बाद, 3 दूनी 6 यानी 1 बराबर 2। तो किसका कह रहा 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, वर्तमान रंजना कितना हो जाएगा 30, यानी रेशियो 5 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी रेशियो 15 बराबर 15 दूनी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 6 वर्ष बाद रंजना की आयु बराबर 30 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 36 वर्ष आंसर। ठीक है, उस विधि से बना लीजिएगा आप लोग। ये समझ में नहीं आता है, इतना इजी है, वो भी विधि बनाए बन जाएगा ना। चलिए आगे 21 नंबर आइए, 20 बेटा दें बाबू,
देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है। देखिए, तो पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें माना कि पिता की आयु बराबर x वर्ष, ध्यान दीजिएगा, और पुत्र की आयु जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वर्तमान, यानी माना कि पिता की वर्तमान, यहां करिएगा, वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 45 माइनस क्या होगा, 45 माइनस x वर्ष। प्रश्न में क्वेश्चन कह रहा, प्रश्न से कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कहने का मतलब x माइनस 5, और इसमें भी आपका घटेगा 45 माइनस x माइनस क्या 5। ये आपका पिता है और ये क्या है, पुत्र है। क्वेश्चन में कह रहा कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु की 4 गुनी थी, यानी गुणनफल बोल रहा, तो क्या करेंगे, एक से, ध्यान दीजिएगा, नहीं गुना करना है, 45 से माइनस x माइनस 5, गुणनफल जो है पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, यानी पिता की उस समय का कितना गुना, 4 गुना। तो आइए x माइनस 5, ये तो 4 गुना है, ये है, तो क्या करेंगे इसमें, यानी क्वेश्चन वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। 4 गुना ये है, ये था, 4 गुना किस में करेंगे, इसमें करेंगे। ये 4 गुना था, तो 4 गुना किस में करेंगे, पिता वाला में। आइए क्या हो जाएगा, 45x माइनस कितना हो जाएगा, 225। इसको ऐसा कर दीजिए, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर 4 इंटू एक्स माइनस 5 इम्प्लाइज 40x माइनस कितना हो जाएगा, 200। चालीस माइनस एक्स बराबर 4 इम्प्लाइज x बराबर कितना हो जाएगा, 36। क्वेश्चन में क्या कह रहा, पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, पिता की आयु बराबर x वर्ष बराबर 36 और पुत्र की वर्तमान आयु पैंतालीस माइनस एक्स बराबर कितना, 45 माइनस 36 बराबर कितना, 9 वर्ष। नोट कीजिए, यही आंसर होगा। फिर से समझा देंगे इसको, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है पिता तथा पुत्र की आयु का योग जो दिया गया 45 वर्ष। मान लिए कि पिता का वर्तमान आयु x, तो पुत्र की आयु क्या 45 माइनस। प्रश्न में कह रहा कि 5 साल पहले उनके गुणनफल पिता के उस समय का आयु से 4 गुना अधिक हो जाता है, यानी कि पिता और पुत्र का जो गुणनफल करते हैं 5 साल पहले, तो उनका पिता की जो आयु रहता है 5 साल पहले उससे 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो 4 गुना किस में करेंगे, इसमें करेंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा।
21 नंबर। दस वर्ष पहले क्वेश्चन में है, किसका नाम क्या, पिता और पुत्र। आइए 10 वर्ष पहले यानी -10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु, पिता जो है अपने पुत्र का कितना गुना है बाबू, 3 गुना। तो आप क्या मान लेंगे, इसको 1 गुना और ये क्या हो जाएगा 3। लेकिन 10 वर्ष बाद तो इसका वर्तमान क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो यानी कि दुगनी हो जाएगा, 2:1। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 3 गुना है और 10 वर्ष बाद जो है पुत्र का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो आइए ये दोनों का अंतर कितना, 1, इसका अंतर कितना 1, ये दोनों का अंतर इसमें गुना होगा तो 2, 1 अंतर इसका ना 1 और इसका अंतर कितना हो जाएगा 2, इसमें गुना करेंगे 2। आइए कितना हो जाएगा 3:1 और 2 दूनी 4:2। कितना का अंतर, 1 का। इधर कितना का अंतर, यानी 1 रेशियो बराबर, हमने बताए थे कि किसी भी 10 साल पहले 10 साल बाद इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। अब किसका मांग रहा, दोनों की वर्तमान आयु है ना, 1 बराबर 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वर्तमान आयु का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान आयु का अनुपात 1 बराबर 10, 20 तबितिया 60, यानी 60 + 10 जोड़ेंगे इससे वर्तमान में करने के लिए। और इसमें क्या करेंगे 20 + 10 यानी कितना हो जाएगा 70 रेशियो क्या 30, यानी 7 रेशियो कितना 10 वर्तमान आयु में जुटेगा ना, क्योंकि 10 साल पहले का रेशियो दिया गया है। जब रेशियो समान नहीं रहेगा तो उसका अंतर इसका गुना इसमें कर देंगे, इसका अंतर इसमें गुना कर देंगे। 10 साल पहले 10 साल बाद है, वो दोनों का क्या करेंगे ऐड करेंगे, मिटा दें, हो गया। आ रहा समझ में, कहाँ 4 और 6 रहता, यहाँ पर यहाँ रहता 4 और 6। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ 4 रहता, यहाँ क्या 6 रहता, तो कितना हो जाता, ये दोनों का ऐड करते हैं तो कितना हो जाता 10 हो जाता। क्या, हाँ, तो इसमें 4 जोड़ते हैं, ठीक है। इससे भी निकाल सकते थे, इस रेशियो से भी निकाल सकते थे। जैसे हमने 1 बराबर निकालने क्या, तो हमने आप 10 जोड़े, यहाँ कर सकते थे 4 रेशियो पर कितना हो जाएगा 40। तो 40 में 10, यहाँ पर आपका 10 वर्ष बाद में था, तो क्या करते इसमें 10 घटाते, ठीक है, ये करते। हमने पहले वाले से निकाले, सेकेंड विधि भी इसका बतावें। देखिए क्वेश्चन कह रहा था 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र, ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष पहले की आयु जो है कितना हो जाएगा 3 यानी x, ये क्या हो जाएगा 3x। तब वर्तमान इसका क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु जो हो जाएगा बोलिए 3x + 10 और रेशियो x प्लस। प्रश्न से क्वेश्चन कह रहा कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो हो जाता है पुत्र का कितना हो जाता है, दुगनी हो जाता है, पुत्र से दुगनी। प्रश्न से कह रहा 10 वर्ष बाद, तो 3x + 10 प्लस फिर क्या कहते हैं 10, x + 10 तो वर्तमान है ये, फिर 10 बराबर कितना दुगनी हो जाता है, यानी पिता दोगुनी पुत्र 1। कितना हो जाएगा 3x + 20, यानी यहाँ ध्यान दीजिए x + 20 = 2/1
इम्प्लाइज 3x प्लस 20 इजकल टू कितना 2x प्लस कितना 40 इम्प्लाइज x इजकल टू कितना 20। x का वैल्यू कितना निकल गया, आइए तो इसका वर्तमान आयु का अनुपात तो कितना हो जाएगा 3 यानी कि 70 हो जाएगा और रेशियो कितना 30। जब नहीं बने तो इस तरह से बनाना है, ऐसे वही विधि से आपको बन जाएगा सभी क्वेश्चन, माइंड लगाना पड़ेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं। आप मैथ रिवीजन करिए आपके पास हो जाएगा। मैथ रिवीजन का चीज़ है, जितना आप अभी लगाइएगा पेन को यानी जॉब के बाद उतना कम आपको चलाना पड़ेगा पेन। 22 नंबर आइए लिखिए। बाईस नंबर आज पहली बार वीडियो बन रहा है मेरा, है ना? हाँ देखिए क्या आप लोग जितना शेयर कीजिए, अभी बोलने के लिए सीखेंगे ना कि शेयर कीजिए लाइक कीजिए, है ना? अंतिम में कहेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा 22 नंबर, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। अंजू और क्या है संध्या। जब लाइव चलेगा मेरा तो थोड़ा आराम से बोलेंगे, ढंग से बोलेंगे, फालतू नहीं बोलेंगे कुछ, है ना? जब अगर लाइव चलेगा यूट्यूब अपना चैनल खोल लेंगे, सब चीज़ करेंगे तो ढंग से बोलेंगे ना, एकदम किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से बात किया जाता है। चलिए आगे आगे। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात देख रहे हैं, हम भी देख लेंगे कि कैसा वीडियो बनता है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात ध्यान दीजिएगा 13:17 है। क्वेश्चन में करा 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कोई दिक्कत नहीं, आपने 4 वर्ष पहले के भी मान सकते थे, यहाँ लिख सकते थे, या वर्तमान भी लिख दिए, लेकिन मेरा माइंड काम कर गया, वर्तमान लिखा गया। चलिए 4 वर्ष पहले की बात है, माइनस मैंने समझिएगा पहले 4 वर्ष पहले कितना रेशियो बाबू 11:15। ध्यान दीजिए यहाँ 6 वर्ष की बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा, तो पहले इसका वर्तमान निकाल लेंगे और उसके बाद 6 वर्ष सब में जोड़ देंगे और उसके बाद रेशियो अनुपात निकल जाएगा। यहाँ देखिए अंतर कितना, यहाँ अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर कितना, और यहाँ रेशियो में अंतर 2, और यहाँ एज में कितना अंतर 4 का। हमने बताया कि 4 साल पहले या 4 साल बाद या टी वर्ष पहले या टी वर्ष बाद रेशियो का अनुपात अगर सेम रहेगा तो आपका रेशियो अंतर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 बराबर कितना 2, तब वर्तमान कितना हो जाएगा 13 दूनी, यानी वर्तमान आयु बराबर 13 दूनी 26 रेशियो बोलिए। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा 17 दूनी 34, लेकिन क्वेश्चन में कर रहा 6 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष के बाद कहने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा जुड़ेगा, 6 जोड़िए कितना होगा 32, इसमें 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 40, इसका रेशियो 8 चौका 8 5 आंसर 4 रेशियो। सब क्वेश्चन धजिया उड़ रहा है ना, इसी तरह से हर चैप्टर का धजिया उड़ाएंगे। सिर्फ आपको 5 विधि द्वारा, एक रेशियो द्वारा, एक परसेंटेज द्वारा, एक आपका एलिगेशन विधि द्वारा, एक डीड बटा कैन, है ना, और एक जिसके बारे में कहा जाए उसके बारे में, उससे निकालेंगे। 5 विधि द्वारा पूरा मैथ को आर.एस. अग्रवाल खत्म होगा। किसके द्वारा? रेशियो, परसेंटेज, एलिगेशन, डीड बटा कैन, और ये क्या जिसके बारे में कहा जाए उससे। पांचों विधि द्वारा मैथ पढ़ाते हैं, पूरा खत्म। एक आपको जो है अगर एडवांस पढ़ाएंगे तो उसमें भी रेशियो चलेगा, त्रिकोणमिति रेशियो द्वारा, और मेंसुरेशन पढ़ाते हैं उसमें कॉमन सेंस पूरे खत्म। पाई से आपका पूरा मेंसुरेशन खत्म, ओनली फॉर इससे।
सिर्फ पाई से मेंसुरेशन खत्म करते हैं। पाई का मान जिसका वैल्यू आध है, पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22 में कितना क्या छुपा है? 11 और 2। 11 का विभाज्यता का नियम जानना है और यहाँ 7 का विभाज्यता का नियम जानना है। बाकी आपका मेंसुरेशन पूरे टू जेड खत्म। कैसनो भी रहे, आयतन, क्षेत्रफल और कुछ भी निकालने रहेगा आपका पाई से आपका खत्म करेंगे क्वेश्चन को, मेंसुरेशन को। धजिया उड़ाते हैं। फार्मूला नहीं भी याद रहेगा, पाई का याद रहना चाहिए, पाई का मान याद रहना चाहिए, बस इसी से मेंसुरेशन खत्म। और त्रिकोणमिति में आपका रेशियो से, थीटा से, और बस इसके आपका जानते हैं 4 और ये क्या होता? 3 और ये क्या होता? इसी से पूरा आपका त्रिकोणमिति खत्म। थीटा से त्रिकोणमिति, थीटा कहने का मतलब 30 डिग्री और 45 डिग्री से खत्म आपका पूरा, क्योंकि 90 डिग्री 45 का, बोलिए ना, दुगना, 45 का दुगना ना, और 60 जो है 30 का दुगना। तो हम 60 नहीं लेकर क्या लेंगे? अब 90 लेकर नहीं लेकर क्या लेंगे? इससे आपका पूरा खत्ता त्रिकोणमिति हो गया। पाई से मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। और 3 रेखा से आपको 1 रेखा और 2 रेखा और 3 रेखा से आपका जो है ज्यामिति खत्म हो जाए, वो आपको कंसेप्ट रहना चाहिए। क्या स्टार्ट तो चलिए रहा। इसके बाद आपका टारगेट बैच चलेगा बिहार एसएससी सीजीएल का, चलेगा 25 तारीख के बाद से, यही मंथ 25 तारीख के बाद से। आपका 2 महीना में पूरा आपका मैथ यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। ठीक है, बुकलेट हमारा है, दिखाओ बुकलेट लाया हो, दिखाओ वो बुकलेट। देखो हमको भी याद पड़ गया, बोले थे इसको बुकलेट लेके पढ़ना है, इसको बनाने के लिए इसको दिए थे बुकलेट। निकालो ना, इतना जल्द करता है। देखिए मैंने बुकलेट लिखे थे। अब नौकरी की तैयारी, मेरा नाम है यहाँ रंजीत सर के जिम्मेवारी, सुपर कंसेप्ट क्लासेस, ढेलवा गोसाई रोड, बाढ़ में चलता था मेरा संस्था, है ना। यहाँ आपका फॉर एसएससी बैंक, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुकलेट मैंने लिखे थे। इसमें पूरा सारी ई बुक आप बना लीजिएगा, पूरा आपका पूरा पटना का टीचर का फैल रहेगा, जितना इसमें चीज़ दिया गया है। हम यहाँ लिखे थे टाइटल 1, अब नौकरी की तैयारी रंजीत सर की जिम्मेवारी। लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ चल आए, नौकरी रिजल्ट होने लगा। आज तक हमें रिजल्ट बहुत दिए, लेकिन जॉब अभी फाइनल नहीं किए। लेकिन भगवान ने हमको सही जगह पहुँचाएगा, ठीक है, अच्छा पोस्ट पर पहुँचाएंगे। समय का देर है। बहुत बुकलेट अभी रखा होगा, बहुत छपाए थे, 1000 छपाए थे, जिसमें लगता है 600 या 400 और रखा होगा। जितना भी मेरा दोस्त था नौकरी करने वाला, सबको हम इस फ्री में दिए थे। बोला कि बहुत अच्छा लिखा, कहाँ से लिखा? इसको हमने रात दिन कर यानी इस 8 महीना में लिखे हैं।